श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 38वां अध्याय श्लोक नंबर 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ददर्श कृष्णं रामं व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदं दोरुहेक्षणो किशोरो श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो महाभुजो सुमुखो सुन्दरवदो बालद्विरधविक्रमो भुजे चिन्नितेरङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तो महात्मानो अनुक्रोशस्मिते क्षणो उदारुचिरो क्रीडो रग्विणो वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गो स्नातो विरजवाससो प्रधान पुरुषोऽवाद्यो जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशव दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो गोप्यश्च कनकाचितो रथा तूर्णम् अवप्लुत्य सुक्रूरस्नेहविह्वला पपात चरणोपान्ते दंडवत् रामकृष्ण। हरे कृष्णा। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को दर्शन करके क्या करते हैं, ये बात अभी वर्णन हो रहा है। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विद्यमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया था। उनका 12वां वर्ष चल रहा था। ये दोनों निखिल सौंदर्य की खान थे। शरतकालीन कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र उनके थे। घुटनों को स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं हैं और सुंदर वदन परम मनोहर और गज सावक के समान ललित चाल वाले हैं। दोनों बड़े उदार थे। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे।
जब वे चलते थे, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। हे परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति, प्रधान पुरुष ही संसार की रक्षा के लिए श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपने अंग कांति से दिशाओं को अंधकार दूर करे हैं। वे ऐसे शोभायमान थे जैसे माने सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे थे। वो उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीन होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों में साष्टांग लौट के प्रणाम किया। हरे कृष्ण। तो अक्रूर जी का जो मनोरथ था वो पूरा हो रहा है, एक एक करके जो जो उन्होंने सोचा था। सबसे पहले वो सोचे थे कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, तो दर्शन का वर्णन है। फिर उनको मैं प्रणाम करूंगा, तो प्रणाम का वर्णन है। इन श्लोकों में वर्णन सुनते कैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम का दर्शन किए। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। अक्रूर जी जब गोकुल में प्रवेश किए, हमने कहा कल पिछले श्लोकों में चर्चा की कि गोकुल की सीमा में जब प्रवेश किया तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के चरणों का दर्शन किया। उन चरण की धूलि के ऊपर लोट पोट करके चरणों की धूल की महिमा गाई, अपने शरीर में लेटे और प्रेम से व्याकुल हो गए। इसके बाद वो रथ के ऊपर चढ़ गए। रथ के ऊपर चढ़ गए, फिर आगे बढ़े। उन चरणों की वंदना करके धूल में लोटपोट खाने के बाद रथ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ के फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ के जब गोकुल के अंदर प्रवेश कर गए, तो सबसे पहले वो गौशाला पहुंचे। जो गायों को बांधने की जगह थी, वहां पहुंच गए गौशाला में। लगता है गौशाला थोड़ा बाहर में होगी, बाहर की तरफ, घर के बाहर। तो पहले गौशाला ही आ गई होगी। तो गौशाला पहुंचे अक्रूर जी, और कृष्ण बलराम को गौशाला में देखा। गौशाला में क्या कर रहे थे? गाय धो रहे थे। श्री कृष्ण बलराम गाय धोने का प्रोग्राम चल रहा था। तो ये स्वाभाविक है, जब गाय शाम को घर वापस आती है लौट के, वो आने के बाद गायों को अपने अपने स्थान पे किले में बांधा जाता है। अपने अपने स्थान पे बंध जाएगी सारी गाय, तो उनको थोड़ा घास वास दिया जाता है खाने के लिए। और इधर श्री कृष्ण बलराम अपना घर में जाएंगे, वो भी फ्रेश हो गए। फ्रेश होके नया कपड़ा पहने, और फिर फ्रेश होने के बाद नया कपड़ा पहन के फिर वो गौशाला में प्रवेश करते हैं। और गाय का दोहन शुरू आरंभ होता है। सबसे पहले गोदोहन आरंभ होता है। हम्म, गायों को धोने का कार्य, गाय धोने का काम हो जाएगा, उसके बाद बाकी काम कृष्ण बलराम करेंगे। इसलिए अभी भी व्रज से लौटे थे गायों को लेकर के, और गाय बंध गई थी। गोदोहन का कार्यक्रम आरंभ हो गया था। इसलिए लिखा है ददर्श कृष्ण रामम च व्रजे गोदोहनम गतो। गोदोहन काल में पहुंचे हैं, गाय का दोहन हो रहा है। परमेश्वर भगवान साक्षात गोदोहन में लगते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। गोदोहन का कार्य जनरली ग्वाले लोग करते हैं। ग्वालों में भी थोड़ा लेबर का, जिनको परिश्रम का कार्य है ये, तो परिश्रम करने वालों को गाय दोहन करवाया जाता है। लेकिन कृष्ण बलराम क्योंकि ग्वाले हैं, ग्वालों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं,
वो स्वयं गोदोहन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गोदोहन हो रहा है ब्रज में, वहां पर ही वो दोनों थे। और दोनों को देखने में कैसा लग रहा था? तो कृष्णम रामम लिखा है, पहले श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और फिर बलराम का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के वो भक्त हैं, अर्जुन, अक्रूर जी, इसलिए कृष्ण को पहले उनको दिखाई पड़ा। तो दोनों क्या है? पीत नीलांबर धरो, पीतांबर और नीलांबर धारी। बहुत सुंदर है दोनों का नाम, पीतांबर, और नीलांबर। पीतांबर, हम लोग पीतांबर का तो नाम बहुत बार सुना है। पीतांबर धारी, पीठ पतांबर धारी, बहुत कुछ पट गाने में आता है। पीतांबर धारी कृष्ण है, मतलब पीला। अंबर मतलब वस्त्र, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। और पीत मतलब तो पीले रंग का वस्त्र, तो पीतांबर। जनरली भगवान के वस्त्र को पीतांबर ही कहा जाता है। इसी प्रकार बलराम जी का नीला अंबर है, नीला वस्त्र है, तो नीलांबर धारी कहते हैं। तो पीत नीलांबर धरो। यहाँ पर जो कृष्ण बलराम का सुंदर विग्रह है, जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें भी पीत नीलांबर धारी है। श्री कृष्ण का पीला ड्रेस दिख रहा है और बलराम जी का नीला। पीत नीलांबर धरो शरद अंबुर है क्षण। उनकी आंखों में, दोनों की आंखों में कैसी है? शरद कालीन कमल फूल का जैसी उनकी दृष्टि है। जैसे खिला हुआ कमल होता है, शरद ऋतु में कमल बहुत खिल के बहुत सुंदर लगते हैं, उस प्रकार की दोनों की आंखें बहुत सुंदर हैं। अक्रूर जी ने उनकी आंखों के ऊपर नजर गई और उन्होंने गौर से देखा कि दोनों किशोर हो गए हैं। इनको बालक रूप में या बच्चे शिशु अवस्था में भेजा गया था। जन्म के साथ तुरंत कृष्ण आ गए थे। और बलराम जी का भी इधर ही जन्म हुआ था, तो कितने बड़े हो गए उनका मन में, मतलब बड़े लोगों को विचार होता है कि हमारे लड़के कितने बड़े हो गए, उम्र कितनी है, और उनका शरीर कितना बड़ा है। तो बोले किशोर, किशोर वयस को प्राप्त हो चुके हैं दोनों। और श्यामल श्वेतो, एक का रंग सांवला है और एक का रंग श्वेत है। सावल श्वेत, पहले कपड़ा दिखाई पड़ा दूर से, इसलिए पीताम्बर नीलांबर का, फिर नजीक जाने से दिखाई पड़ा एक सांवला है एक गोरा है। सांवला श्वेतो, कृष्ण सांवले हैं, बलराम जी गोरे हैं। श्रीनिकेतो, लक्ष्मी देवी के निवास स्थान है दोनों। कृष्ण बलराम दोनों लक्ष्मी देवी के ऐश्वर्य के निवास स्थान है। बृहद भुजो, दोनों की भुजाएं बहुत लंबी हैं। अक्रूर जी डिटेल में देख रहे हैं दोनों का सौंदर्य को, दोनों के रूप को। दोनों की भुजाएं हाथ से घुटने तक लंबी, आजानु लंबी तक भुजों है। तो मुखो, दोनों के मुखारविंद बहुत सुंदर है। सुंदर वरो, बहुत सुंदर है दोनों। बाल द्विरद विक्रमो, ऐसा लग रहा है कि दो हाथी खेल रहे हैं, दो हाथी के बच्चे खेल रहे हैं। हाथी के बच्चों का खेलने का आप अगर देखे होंगे कभी, साक्षात तो नहीं लेकिन वीडियो में दिखता है, तो हाथी के बच्चे बहुत आनंद से खेलते रहते हैं, बहुत आनंद से। तो लगता है दो हाथी के बच्चे हैं, हाथी के बच्चे लग रहे हैं दोनों, इतने मतलब आनंद से खेल रहे हैं, आनंदित हैं। ध्वज वज्रांकुशाम्भोजे चिन्हिते अंग्रिवीर व्रजम। दोनों भाई ध्वज, भगवान के चरणों में ये चिन्ह है, क्या है? ध्वज, पताका। वज्र, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, और कमल का चिन्ह है। ऐसे बहुत चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उन चरणों से चिन्हित है। वो क्या कर रहे हैं? व्रज की, व्रज की शोभा बढ़ा रहे हैं, व्रज भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं। व्रज भूमि की कैसे शोभा बढ़ रही है? उनके चरण की छाप से
ब्रज भूमि की शोभा बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया। ध्वज वज्रांकुशाम्भोज चिन्हित रंग्रिभि व्रजम शोभयंतो, व्रज की शोभा बढ़ा रहे हैं महात्मानो, बहुत परम उदार महात्मा, अनुक्रोश स्मिते क्षणों, मतलब उनकी दोनों की आंखों में भरपूर दया भरी है। दया की दृष्टि से वो देख रहे हैं। दया की दृष्टि और स्मित हास्य से देख रहे हैं। कृष्ण बलराम सबकी तरफ देखते हैं तो दया की दृष्टि से और स्मित हास्य से देखते हैं। इसलिए लिखा है अनुक्रोश स्मिते क्षणो उदार रुचिर क्रीडो स्प्रग्नो वनमालिनो। उदार रुचि, उदार है उनके शरीर की जो कांति है, शरीर का जो तेज है, वह तेज निकल रहा है और बहुत उदार लग रहे हैं दोनों। क्रीडो, दोनों खेल रहे हैं। सृग वेणो, उन्होंने मालाएं पहनी है। वन मालिनो, वो दो बार लिखा है। सृग वेणो मतलब हार, और वनमाला, तो हार और वनमाला का अर्थ है अ, जीव गोस्वामी बता रहे हैं, सृग वेणो को मतलब छोटे छोटे हार यहाँ तक, और वनमाला मतलब घुटनों तक लंबी हार, घुटनों तक लंबी माला। वनमाली का अर्थ हो गया बड़ी माला पहनी है, जो माला घुटने तक जा रही है। इससे हम लोग इस पे भी देख रहे हैं। हमारे शिव विग्रह का जो बैकग्राउंड में जो शिव विग्रह का फोटो है कृष्ण में, उसमें दिखाई पड़ रहा है। ये एक माला बहुत लंबी होती है, हमारे विग्रह में भी मंदिर में पहनाते हैं, और बाकी छोटी छोटी मालाएं हैं अंदर में, जिसको हार कहते हैं। तो हार छोटे छोटे हैं, और फिर बड़ी लंबी माला पहनी है कृष्ण बलराम ने। वो गोदवन करने के काल भी उनके गले में हार और मालाएं लटक रही है। पूर्ण गंधानुलिप्तांगो, और उनके शरीर में चंदन क्या, चंदन और ऐसे ऐसे पुण्य द्रव्य लेपन किए हुए हैं। पूरे शरीर में कृष्ण बलराम के चंदन आदि गंध का लेपन किया हुआ है। और स्नातो, दोनों ने नहाया है। और वीरजवास सो, और उन्होंने नए कपड़े पहने हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन से ऐसा स्पष्ट हो गया कि कृष्ण बलराम जब शाम को घर पे लौटते हैं, लौटने के बाद उनको स्नान कराया जाता है पहले। स्नान कराया जाता है क्योंकि दिन भर वो वन में भटके हैं गायों के पीछे, पूरे शरीर में धूल धूसर हो गई है। धूल से धूसर उनका शरीर हो गया है, इसलिए सबसे पहले उनको नहलाया जा रहा है आने के बाद। तो नहाने के बाद इसमें स्नातो लिखा है, दोनों भाई ने नहाया है। नहाने के बाद उनके शरीरों में चंदन का लेपन किया जाता है, सुगंधित द्रव्यों का लेपन किया जाता है। लेपन करने के बाद वीरज वाससो, हाँ, वीरज वाससो, नए कपड़े पहनाए, मतलब वीरज मतलब रज, धूल से रहित कपड़े पहनाए गए। मतलब जो दिन में जो कपड़े थे वो धूली धूसर कपड़े हो गए हैं। जो गाय चरा के आए हैं, वो कपड़े में धूल लग गई है कि जंगल से आने से वजह से। तो अभी जो कपड़े पहने हैं वो फ्रेश फिर से कपड़ा पहन रहे हैं भगवान। इसका मतलब भगवान का दिन में कपड़ा दो तीन बार बदलना होता है। इसलिए हम लोग मंदिर में भी ड्रेस दो तीन बार होता है, दो बार ड्रेस हो रहा है दिन में। रात को एक होता है, सुबह एक होता है। और हम लोग भगवान को भोग भी कई बार लगाया जाता है। और भगवान का नहाने का भी बहुत बार हो जा रहा है। सुबह उठ के नहा के जाते हैं एक बार, और वहां पर एक बार जमुना में स्नान करते हैं दोपहर को। फिर शाम को घर आके फिर उनका नहाना हुआ। तो तीन बार नहाने का हो गया भगवान का ऑलरेडी। तो इसलिए हम लोग को, वैष्णव को, भक्तों को भी हाँ, दो बार या तीन बार नहाने का कहा जाता है। जो लोग नहाते नहीं है वो गलत है, मतलब अपवित्र है। भक्तों को नहाना चाहिए दो तीन बार, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आदत का बात है।
आदत पड़ने जैसे ठंडी गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना नहाए अच्छा लगेगा ही नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। 12 महीना नींद से उठ के नहा के मंगलारती करना, जप करना, अगर पवित्र आचरण करना है तो, भक्ति करनी है तो ये जरूरी होता है। तो भगवान खुद 2-3 बार नहा रहे दिन में, 3 बार। तो नहाए, नहाने के बाद नया कपड़ा पहनाया गया था, विरज वाससो। वाससो मतलब वस्त्र, वास, वस्त्र कैसे हैं? धुले रहित है, रज नहीं है उसमें, मतलब नए कपड़े हैं। इस तरह से उनका दिख रहा है, उनका शरीर का पूरा वर्णन हुआ, सौंदर्य का, भगवान का। आगे कहते हैं, अक्रूर जी ने सोचा कि ये दोनों प्रधान पुरुषों, आद्यो, ये आदि पुरुष हैं दोनों, इस सृष्टि के कारण है, आदि कारण है दोनों, इनसे जगत सृष्टि हुआ है। इसलिए जगत हेतु, ये जगत का हेतु है, हेतु मतलब कारण, पूरी दुनिया के ये दोनों कारण स्वरूप है, इनसे ही पूरी दुनिया की सृष्टि हुई है। और इसलिए वो जगत पति हैं, ये जगत के मालिक हैं। तो अक्रूर जी स्पष्ट रूप में समझ रहे, जान रहे कि कृष्ण बलराम भगवान है, वो बात वो जानते हैं। क्योंकि अक्रूर जी मथुरा के भक्त हैं, तो मथुरा और द्वारका के भक्त लोग ये जानते हैं कि कृष्ण बलराम भगवान है। तो जगतपति, ये दोनों जगत के स्वामी हैं, जगत के प्रभु है, मालिक है, ईश्वर है, जगतपति। अवतीर्णो जगति अर्थ है, और ये इन्होंने दोनों ने अवतार लिया है जगत के लिए, पृथ्वी का, पृथ्वी के लिए, जगती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का भार कम करने के लिए दोनों ने अवतार लिया था। 3 शब्द आया, जगत हेतु, जगत पति, जगति अर्थे। 3 शब्द, 3 बार जगत शब्द आया, देखिए। एक हो गया जगत हेतु, मतलब जगत के कारण है। दूसरा है जगत पति, वो जगत के स्वामी है। तीसरा जगति अर्थ है, जगत के लिए वो अवतार लिए हैं, जगत का भार पाप कम करने के लिए अवतार लिए हैं। स्वान से न बल केशवो, तो बलराम और केशव, कृष्ण दोनों अपने अपने लीला में अलग अलग असुरों को मारेंगे, असुरों का वध करेंगे, अधर्म का नाश करने के लिए दोनों ने अवतार लिया है। दिशो भीतिमिरा राजन कुर्वाणो प्रभया स्वया, यथा मारकत शैलो रोप्यश्च कनकाचितो। दिशो, दिशाओं को, भीतिमिरा अंधकार दूर कर रहे थे, स्वप्रभया अपने प्रभा से। तो ऐसा लिख रहे हैं जी गोस्वामी की, सांझ का समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, गोदवन काल आ गया, मतलब अंधेरा हो गया था। तो अंधेरा हो गया था, तो दोनों के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, स्वप्रभया, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है कृष्ण बलराम की। और उस प्रकाश से अंधकार दूर हो जा रहा था, इसलिए भी तिमिरा का अर्थ है अंधकार को दूर करना, तिमिर मतलब अंधकार, दिशो मतलब 10 दिशाओं, चारों दिशाओं का अंधकार को दूर कर, जैसे लाइट से चारों तरफ प्रकाश निकलता है और अंधकार दूर जाता है, ऐसे कृष्ण बलराम के शरीर से लाइट से प्रकाश निकल रहा है, तो चारों तरफ अंधकार दूर हो जा रहा है उनके शरीर के प्रकाश से। और क्या लग रहा है, यथा मारकत शैलो रौप्यश्च कनका, दोनों भाई को ऐसा लग रहा है। तो मरकत मणि का पहाड़ कौन है? कृष्ण है, श्याम वर्ण है, ब्लू है, ब्लू रंग की मणि होती है, उसका नाम मरकत मणि होती है। ब्लू रंग की मणि लग रही है कृष्ण, श्री कृष्ण का एक नाम है नीलमणि, नीलमणि, हाँ, मरकत मणि। तो कृष्ण को लग रहा है कि मरकत मणि है,
मरकत मणि का पहाड़ है। और बलराम जी को लग रहा है कि कोई चांदी की, रुपए की मणि, रुपए का पहाड़ है। इसमें और एक बात है कि मणि, आगे के जमाने में मणि से, लाइट के हिसाब से मणि को यूज किया जाता था, उसमें बिजली नहीं होती थी। इस द्वारका में बिजली नहीं है, लेकिन क्या है, वहाँ बिजली, इलेक्ट्रिक करंट लाए, इतना वायर फायर खींचने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ भी आजकल तो वायर खींचना पड़ता है, तो वायर से पूरा शहर बिगड़ जाता है। इधर वायर, उधर वायर, इधर वायर, चारों तरफ वायर लगे हुए हैं। वायर का संख्या इतना बढ़ गया है रास्ते के ऊपर कलकत्ता हावड़ा में कि पूरा उत्पाद लगता है। बिना वायर का अगर लाइट हो जाए तो कैसा है, सारी वो मणि होती है, मणि, उसमें वायर नहीं लगता। मणि जहां पर भी लगा देंगे वहां प्रकाश निकलने लगेगा। मणि से प्रकाश होता था आगे के जमाने में। इसलिए ये दोनों मणि लग रही है, एक नील मणि, और जो बलराम जी वो रुपए, रुपए की मणि, चांदी का पहाड़। और तो मणि तो छोटी होती है, लेकिन ये मणि का पहाड़ ही है पूरा, इसलिए लिखा है मरकत मणि। सही बात। तो लगता है कि मणि के दो पहाड़ है, जिससे प्रकाश निकल रहा है और अंधेरे को दूर कर रहा है, ऐसा उपमा दिया गया। और कनक आचितो, और उसके, उस मणि के पहाड़ के ऊपर, मरकत मणि के ऊपर सोने का डिजाइन किया हुआ है। जैसे पीताम्बर है वो सोने जैसा लग रहा है, और शरीर मरकत मणि जैसा लग रहा है। इस प्रकार अभी तक ये दर्शन किया अक्रूर जी ने रथ के ऊपर से। रथ को उन्होंने गौशाला के पास, गौशाला तक पहुंच गए रथ लेकर के। वहां से देखा, देखा कि रथा तूर्णम, बहुत शीघ्रता से रथ, रथ से नीचे उतरे। और यहाँ तो कहते कि कूद पड़े, हाँ, रथ से नीचे कूद पड़े। उनको देख के न, नीचे उतरे, तुरंत नीचे उतरे। और उनको देख के प्रेम से विह्वल हो गए, स्नेह विह्वल हो, अक्रूर से स्नेह से विह्वल हो गए उन दोनों को दर्शन करके। और फिर क्या किया, लिखा है पपात, पपात मतलब गिरे। कैसे गिरे, दंडवत। जो दंडवत प्रणाम हम लोग बोलते हैं, दंडवत का अर्थ क्या होता है यहाँ लिखा है। जैसे एक डंडा होता है लकड़ी का, वो जैसे गिरता है नीचे, डंडा जैसे गिरता है धड़ाम करके, जैसे पपात लिखा, पपात मतलब गिरना। तो डंडा जैसे गिरता है, वैसे धड़ाम करके गिर के प्रणाम करना है, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो अक्रूर जी वास्तव में वैसे गिरे, पपात लिखा है, पपात गिरे, जैसे डंडा मिट्टी पे गिरता है, ऐसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चरणों पानते, चरणों के पास गिरे। चरण के ऊपर नहीं, उपानते मतलब चरणों के पास में। हाथ चरण तक पहुंचेगा, लेकिन शरीर दूर है चरणों से। तो चरणों पाते राम कृष्ण, कृष्ण और बलराम दोनों के सामने गिरे, दोनों के सामने जाके दंडवत गिर गए। तो ये हुआ अक्रूर जी का कृष्ण से मिलना, साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार हुआ है। इस प्रकार वो कृष्ण बलराम के पास अपने आप को अ, समर्पण किए। आगे फिर हम देखेंगे कि कृष्ण बलराम उनको कैसे सत्कार करते हैं। जो अक्रूर जी ने जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे हो जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।